अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबको। बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन क्रिकेट टीम को। 43 रन से पहला टी20 जीत गए। बहुत अच्छा स्कोर किया था, 213 217 स्कोर भी कर लिया था, बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था। और उसके बाद जो है इंडिया ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी की। यही चीज़ इंडिया से रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि टी20 के वर्ल्ड कप में भी देख लें, वैसे भी कहीं देख लें, पहले अगर वो नहीं भी कर पाते बॉलिंग इतनी अच्छी, तो आखिरी जैसे ही 12 13 15 आखिरी ओवर जब डेथ ओवर स्टार्ट होते हैं, 15 ओवर में स्टार्ट होता है, 14वां ओवर स्टार्ट होता है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाती है। और आई थिंक यही स्ट्रेंथ रही है इंडियन क्रिकेट टीम की, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी देख लें, इंग्लैंड के खिलाफ भी देख लें, किसी भी खिलाफ कहीं भी कोई भी मैच देख लें आप टी20 वर्ल्ड कप का उठा के, खासकर पाकिस्तान का, कि अच्छी भली पोजीशन थी पाकिस्तान की, लेकिन जब क्लोज मैचेस आए, जब क्लोज ओवर्स आए, जब डेथ ओवर्स आए, तो इंडियन टीम ने वही किया जो उनको करना चाहिए था, वही रिक्वायर्ड बॉलिंग की जिनको चाहिए थी। तो आज भी उसी तरह की परफॉर्मेंस दी। श्रीलंका जो है वो 170 पे ढेर हो गई और बहुत ही ज्यादा अच्छी उम्मीद थी। काफी अच्छा स्टार्ट किया, क्योंकि 10 ओवर में 100 हो गया था, 140 हो गया था, दो विकेटें गिरी हुई थी, 40 होता, 14 ओवर खत्म हुए, तो बड़ा मुझे लगा था कि यार अब जो है ना वो श्रीलंका मैच जीतेगी। लेकिन फिर वो ये कि बॉलिंग जो है वो जबरदस्त की। 15वें ओवर में दूसरी तीसरी विकेट गिरी, उसके बाद विकेटें गिरनी शुरू हुई, फिर एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, और 5-6 ओवरों में ही जो है उन्होंने सब कुछ ही लपेट दिया। 6 ओवर तकरीबन रह गए थे, क्योंकि टी20 था, लेकिन इन रेगुलर हर ओवर में एक विकेट गिर रही है, हर ओवर में कोई ना कोई बात हो रही है, हर ओवर में जो है वो बॉलिंग करके, अच्छी बॉलिंग करके, डॉट बॉट्स करके और बहुत ज्यादा करके उन्होंने विकेट ली। तो बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेटें ली। मुझे हमें कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि दिल को खुश करते हैं। अर्शदीप सिंह उनमें से एक जो है एक प्लेयर है जो कि जिस तरह होता था ना कि आपको देख के कुछ प्लेयर्स, जॉन्टी रोड्स को देख के आपको बगैर वजह के खुशी होती है। आपको इंग्लैंड के एक कप्तान थे एलिस्टर कुक, मुझे याद आ रहा है, उनको देख के बिला वजह खुशी होती थी कि यार कितना अच्छा प्लेयर है, जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं ऑल दैट। तो इसी तरह जैसे चुमिंदा बास थे, बहुत अच्छा परफॉर्म, कॉलिफर जितना थे श्रीलंका के, और भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं दुनिया में, लेकिन काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी अर्शदीप ने। 2 विकेटें निकाली, क्योंकि आपका मेन बॉलर अगर विकेट निकालता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो फिर बहुत अच्छी होता है। लेकिन रेयान पराग ने जो है वो 3 विकेटें ली, 5 रन देके। ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं, इतनी ज्यादा नहीं करते आईपीएल में, लेकिन फिर वही ऑलराउंडर जो है, कभी कभी जब ओवरऑल जब चलता है टी20 में, जब भी किसी की बॉल चलनी शुरू होती है, बल्ला चलना शुरू होता है, तो वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस। रेयान पराग ने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन इस दफा जो है ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जो है टीम इंडिया को जीत के उस पार लेके गए जहां उनको जाना चाहिए था, और जीत गए। तो पहला टी20 इंडिया जीत गया। रेयान पराग ने 3 विकेटें ली, 5 स्कोर किया। जिम्बाब्वे का इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन आज उन्होंने जो है वो अच्छा स्कोर किया। 40 1-2 40 स्कोर हैं आईपीएल में, तो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग भी अगर चल रही है तो यूटिलिटी प्लेयर्स होते हैं, अच्छे प्लेयर्स होते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं इस तरह के। और लांस क्लूजनर जैसे, युवराज सिंह जैसे, शाहिद अफरीदी हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, अजहर महमूद हो गए, इन जैसे जुनैद खान हो गए, इस तरह के प्लेयर्स जो होते हैं, जब वो यूटिलिटी प्लेयर्स होते हैं, जब वो आते हैं और वो अगर बैटिंग में चल रहे तो बॉलिंग में चल जाएंगे, बॉलिंग में चल रहे तो फील्डिंग में चल जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए। और आई थिंक अपॉर्चुनिटी आपको मिली, बिलीव रखा उन्होंने, क्योंकि रेयान पराग का जिम्बाब्वे का सिस्टम इतना अच्छा नहीं कहता, इतने अच्छे मैचेस नहीं गए थे, तो लेकिन फिर भी टीम ने आप बिलीव किया, रेयान पराग ने अपने ऊपर बिलीव किया। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अपने ऊपर बिलीव रखना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत दफा जब इतना प्रेशर रहता है, जब इतने ज्यादा लोग इर्द गिर्द आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो यू ऑलवेज गेट इन अ शेल समटाइम्स। लेकिन रेयान पराग ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी बात है। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें कि जब आप अपने ऊपर बिलीव रखते हैं, तो बिलीव रख के आप कुछ भी कर सकते हैं। बस अपनी है कि अपनी मेहनत पीछे होनी चाहिए, अल्लाह की रहमत होनी चाहिए, और उसके बाद जो है फिर आपकी बॉलिंग, आपकी बैटिंग, सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी हो। तो बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को। टीम इंडिया हैज डन इट वन मोर टाइम। आई थिंक वुमेन्स टीम भी जो है वो फाइनल में पहुंची हुई है, तो बहुत ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी चीज देखने को मिलेगी। श्रीलंका टीम के लिए यही है कि अच्छा स्टार्ट लिया। स्टार्ट जब भी आप अच्छा लो, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। आप अगले टी20 में देखेंगे कि किस तरह परफॉर्मेंस होती है, लेकिन आई थिंक इन रिगार्ड्स अगर आप देखें, चाहे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हो, श्रीलंका की परफॉर्मेंस, तो
अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि सेटअप, क्योंकि श्रीलंका वर्ल्ड कप में तो स्टार्ट भी सही नहीं चल रही थी, बैटिंग भी सही नहीं चल रही थी, बॉलिंग भी सही चल रही थी। तो अभी जो है बैटिंग सही हुई है, बॉलिंग अच्छी हुई है, तो आई थिंक देयर आर सम गुड चंक्स ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट। तो आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देने का है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। मिलते हैं इस वीडियो में। बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को। अस्सलाम वालेकुम।